उर्दू का शेर है, कुछ उभरेंगी झोपड़ियाँ, कुछ महलों को झुक जाना होगा, समाज में समतोल लाना होगा। तो दोनों साइड जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगी जब जाके बात बनेगी। सकारात्मक सोच के साथ ही इकट्ठा होना वो जरूरी है। गोयत बताते थे तो वो गोयल लिखते थे, लेकिन आज मैं खुशी के साथ कह रही कि यूएसए के भी, अमेरिका में जो टाइम मैगजीन छिपती है उसने भी सुदेश गोयत का नाम लिखा है। तो मुझे खुशी हो रही है कि हमारे गोयत को विदेशों में भी जानना शुरू कर दिया लोगों ने। तो अदरवाइज हमारे इतनी स्ट्रॉन्ग खून है हमारा, हर जगह एक बार अड़ गया तो पीछे नहीं उठा, रिकॉर्ड है ये। कभी पुराने टाइम में मुसलमानों से हो, किसी से हुआ हो। इसी लड़कियों ने भी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी और लड़कों ने भी थोड़ा सा वो दहेज और दूसरी उन चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा। गोयत समाज के जो लोग हैं वो अपने आप में एक विचारधारा है, एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। गोयत समाज एक दिन आने वाले समय में इतना अच्छा काम करेगा, जो लोग गोयत की जगह गोयल लिखते थे वो पूरे संसार में गोयत छा जाएगा। इतना एक अच्छा काम करेंगे समाज के लिए। और सम्मेलन थोपते नहीं, हमने सम्मेलन के पीछे भी जिक्र किया था कि सम्मेलन तो हम चाहें तो हमारे ये सीनियर आयोग ऑफिसर ये करवा सकते हैं, मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन हम सामर्थ्य चाहते हैं कि गांव, एक पूरा गांव इकट्ठा होके वो गांव निमंत्रण दे कि वो उसका आयोजक बने। कि हम नरवाना की जाट धर्मशाला में गोयत समाज द्वारा गोयत महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे हरियाणा सहित अन्य प्रदेशों से यहाँ पर गोयत समाज के लोग पहुँचे हैं। गोयत समाज के गणमान्य लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मुझसे बातचीत करेंगे। पूरे हरियाणा से यहाँ पर गोयत समाज के लोग पहुँचे हैं और ये एक महासम्मेलन किया गया है समाज को जोड़ने के लिए, समाज से जो सामाजिक कुरीति है उन पर विचार करने के लिए। हाँ जी सर, क्या कहेंगे, आज महासम्मेलन में आए तो क्या क्या विचार किया गया? देखिएगा, इस सम्मेलन में बेसिक हमारा आने का पर्पज़ है कि आज की डेट में जो समाज है और सरकारी जो स्कीमें हैं उनको समझने में काफ़ी गैप है। तो हमारा जो एज एन ऑफिसर उनको क्या बताया जा सकता है, उनको खास करके रोज़गार से संबंधित जो विषय हैं उनमें कैसे जोड़ा जाए, वो हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा खास करके युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को आगे कैसे लाया जाए, खास करके इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, दूसरे क्षेत्र के अंदर अगर कोई गरीब परिवार से बच्चा है, खास करके एक ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्टर करके उसमें एक कॉर्पस मनी का बना के और उन गरीब बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये आज का हमारा मेन उद्देश्य ही है। तो आज के जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं हुक्के की तरफ और ताश की तरफ जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी कुछ आपके यहाँ पर कुछ युवाओं को जागरूक किया? देखिएगा, सामाजिक बुराइयों से भी आगे हमना उनको दूर रखना पड़ेगा। अगर सामाजिक बुराइयों से दूर हो रहेंगे तभी वो अपनी तरक्की कर पाएंगे। खास करके ये देखिएगा, नारकोटिक्स एक्ट्स है, हमारी पुलिस है, दूसरी कार्रवाई आगे अगर कोई इस तरह के खास करके नशे के आसपास होगा तो आगे स्टेट की मशीनरी है और खास करके उनको समझाया भी जाएगा। अगर फिर भी कुछ ऐसे बैड एलिमेंट हैं जो नहीं मानते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो शिक्षा को लेकर कुछ नई पहल जी? शिक्षा को लेकर नई पहल इस खास करके आज आए हैं। शिक्षा में खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे आज के ज़माना आज कहाँ है, खास करके ग्रामीण और जहाँ पे जो कंपटीशन है या दूसरे क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी गैप है। तो उसको गैप को फिलअप करने के लिए जहाँ कुछ उनके आर्थिक कठिनाइयाँ आती हैं तो आर्थिक कठिनाइयों के लिए सबसे पहले तो हम सक्षम है हमारी तरफ से जो भी गोयत समाज के यहाँ आए हुए हैं, जितने आर्थिक रूप से आज की डेट में हम
पूरी तरह से सक्षम है। जो हमारे से सहयोग किसी भी तरह का मांगा जाएगा हम देंगे, चाहे वो उनको गाइड करने के में है, चाहे उनको पैसे के लिहाज से है, या और भी किसी भी तरह का उसकी किसी बच्चे को सम्मानित करने में, तो हम तय दिल से उसके साथ हैं। आज की डेट में परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी पोजीशन पे दिया है, तो हमारे से जो भी गोयत समाज जो जितनी आस करता है उससे कहीं ज़्यादा खरे उतरेंगे। तो आपने ये जो सम्मेलन किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं गोयत समाज पूरा नहीं इकट्ठा हो पाया, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिएगा, ये गोयत समाज ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, सकारात्मक सोच के साथ ही इकट्ठा होना वो ज़रूरी है। गोयत समाज के अलावा आगे हमने दूसरे समाज को वो भी जोड़ना ज़रूरी है। ये जो गोयत समाज है और भी अन्य, उनसे क्या अपील करेंगे आप? किनसे? जैसे गोयत समाज राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, और भी जो आज सम्मेलन नहीं पहुँच पाए। मैं गोयत समाज से ये अपील करूंगा, खास करके विलेज वाइज कोई चैप्टर तैयार करें, उसमें पूरा हर उसका खास करके जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या दूसरे हैं, युवा पीढ़ी है, उनका सारा बायोडाटा हो। अगर कोई आगे राजस्थान में जाता है, यहाँ से आके कोई किसी तरह की समस्या आ गई, तो उस चैप्टर को देख के, उस फ़ोन को देख के उससे संपर्क कर सके और वो उसकी समस्या का दूर किया जा सके। तो ये खास करके एक डायरी टाइप से वो तैयार हो, और उसमें विलेज वाइज चैप्टर्स हों। उस विलेज वाइज चैप्टर्स के अंदर हमारा उद्देश्य है ये कि हर बच्चे को, खास करके युवा पीढ़ी को, खास करके बच्चियों को इनसे जोड़ा जाए, सो दैट अगर उनके रास्ते में किसी तरह की, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में है, मेडिकल में है, ट्रीटमेंट में है, लॉ एंड ऑर्डर में कहीं फंस गए, तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और समाज की मेन धारा में हर लिहाज से उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये आज ये हमारा मेन उद्देश्य है। एक समस्या है रिश्तों को लेकर, कोई भी लड़की हो, चाहे वो अनपढ़ हो, लेकिन लड़का किले वाला चाहिए या फिर इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, कोई ना कोई बढ़िया चाहिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं समाज में आड़े आ रही है आगे, और लड़कियों के रिश्ते में देरी हो रही है, लड़कियों की उम्र भी ज़्यादा हो रही है, कम उम्र में रिश्ते नहीं हो रहे, तो इसके क्या कहेंगे? देखिए, इसमें लड़का काबिल हो, और आज की देखिएगा सरकारी नौकरियों की हमारी जो खास करके मानसिकता है, हम सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ते हैं। मैं आज कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स हूँ। मेरा जो क्षेत्र है खास करके मेडिकल में, और फूड से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आगे अगर जो युवा पीढ़ी के जो युवक आगे आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारी तरफ से हरियाणा में खास करके ओपन ऑफर है, वो दे कैन गो हेड। और इस चीज़ को तो देखिएगा कि मैं सरकारी नौकरियों की आड़ में, या थोड़ी सी लड़कियों ने भी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी, और लड़कों ने भी थोड़ा सा वो दहेज और दूसरी उन चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा। उर्दू का शेर है, कुछ उभरेंगी झोंपड़ियाँ, कुछ महलों को झुक जाना होगा, समाज में समतोल लाना होगा। तो दोनों साइड जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, जब ही जाके बात बनेगी। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम है, एक नया संदेश जा रहा है गोयत समाज, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी बहुत खुशी हो रही है कि हमारा गोयत सम्मेलन हो रहा है, इससे हमारा भाईचारा मजबूत होगा, और अपने परिवार गोयत समाज के लिए हम जो करना चाह रहे हैं वो हम बढ़ चढ़कर इसमें कर पाएंगे। अगर कोई बेटी, हमारे गोयत परिवार की बेटी या बेटा, अगर हमारे कोई अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, और हो सकता है उसके फादर के पास उसके फादर के पास इतना पैसा ना हो, तो गोयत समाज पूरा इकट्ठा होकर उस बच्चे की फीस देने के लिए तैयार है। हर गांव में मैं कहूँगी कि अकेला गोयत परिवार ही नहीं, मैं हर गांव से अपील करती हूँ कि गांव की कोई भी बेटी या बेटा अगर वो कुछ बनने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके पास पैसे की कमी है, तो पूरे गांव को मिलजुल कर उसके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, बिना जाति और धर्म की देखे बिना। एक महिला होने के नाते आप क्या अपील करेंगे गोयत समाज की महिलाओं को? मैं गोयत परिवार की महिलाओं से यही अपील करती हूँ कि आगे बढ़कर आएँ। पिछली बार जब गोयत सम्मेलन हुआ था जयवंती गाँव में, तब मैं अकेली महिला थी, लेकिन आज यहाँ पे 4-5 महिलाएं और आई हुई हैं, और भी खटखटोल से आने वाली हैं। तो गोयत परिवार का पहले मीडिया क्या करता था, जब हम गोयत बताते थे तो वो गोयल लिखते थे, लेकिन आज मैं खुशी के साथ कह रही कि यूएसए के भी, अमेरिका में जो टाइम मैगजीन छिपती है उसने भी सुदेश गोयत का नाम लिखा है। तो मुझे खुशी हो रही है कि हमारे गोयत को विदेशों में भी जानना शुरू कर दिया लोगों ने। तो गोयत समाज एक दिन आने वाले समय में इतना अच्छा काम करेगा, जो लोग गोयत की जगह गोयल लिखते थे वो पूरे संसार में गोयल
गोयत छा जाएगा। इतना एक अच्छा काम करेंगे इस समाज के लिए। और हमारी मातृशक्ति को मैं यही कहूँगी कि आगे बढ़े, आए, जो उनके अंदर योग्यता है उसको बाहर निकालें। हम परिवार का साथ रहते हुए घर का भी काम करेंगे, खेत का भी करेंगे, फिर समाज के लिए जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम हर कदम अपने चाचा ताऊ बुजुर्गों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को तैयार हैं। हमारे साथ और भी गोद समाजी गणमान्य लोग हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम है, एक नई पहल है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसे कार्यक्रम हमारे पहले भी हो चुके हैं, नई पहल नहीं है। ये निर्माणा वालों की बड़ाई है जिन्होंने ये इतना बड़ा प्रोग्राम करवा दिया। लेकिन जो बहन जियों ने कहा है वो बिल्कुल राइट है। हमारे गवर्नमेंट सबका निकास गांव कुंगड़ से है, गोयत गोत्र का, तो वहाँ 1/10 की सारे सर्टिफिकेट पे गोयल आ गया हमारा गोयतों का। हमारे 4 गोत ये है ना, है गोयत, बदरायण और चोपड़ा और खटायण, चारों हैं गोयत। और एक पृथ्वी सिंह पूरे जाट सभा का इंडिया का वो होता था खांडा वाला, उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी, बोला बेटा एक तुम्हारा गोयत टापू भी है। गोयत नाम से बाजा जाता है वो टापू। कहाँ पर है? वो मैं मिस हो गया, काफ़ी पुरानी बात है, मैं स्टूडेंट था जब। हाँ, और हमारे यूपी में गांव हैं बहुत, मध्य प्रदेश में हैं और राजस्थान में हैं पूरा है। तो आगे का प्रोग्राम में क्या लक्ष्य इस तरह? आगे का प्रोग्राम हमारा ये है, जो बच्चे भटक रहे हैं ना, सबसे बड़ा तो ये नशा खा रहा है। अदरवाइज हमारे इतनी स्ट्रॉन्ग खून है हमारा हर जगह, एक बार अड़ गया तो पीछे नहीं उठा, रिकॉर्ड है ये। कभी पुराने टाइम में मुसलमानों से हो किसी से होया हो। मेन कमी है कि आज ये नशे में ज़्यादा डूबते जा रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि भाई वजीर सिंह हमारे पहले IAS अफसर हैं, नहीं पहले IAS अफसर हैं, जब तो बहुत ऑफिसर आ गए हमारे। सारा ये एजुकेशन का रिश्ता है यूनिटी का। हमने जो बहुत बड़ा 1-2 सम्मेलन और हुआ है उसमें यूनिटी हुई है, तो अब हम पूरे यूपी तक भी जाते हैं, पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं। यानी यूपी, राजस्थान, हरियाणा सबको इकट्ठा करके छोड़ेंगे? हाँ, राजस्थान रह रहा है उसको भी इकट्ठा करके छोड़ेंगे जी। मैं गया हुआ हूँ वैसे, एक प्रसिद्ध सतल है डोसी, वहाँ है हमारे गोयत। डोसी है जो एक काफ़ी धार्मिक स्थल भी है, जहाँ पर चमन ऋषि ने चमनप्राश पैदा किया था। बहुत ऊंची पहाड़ी है, पश्चिम में राजस्थान है, पूर्व में हरियाणा है। मेरी नारनौल पोस्टिंग रही, जब मैं बहुत जाता था वहाँ हमारे गोयत भाई। ठीक है सर, धन्यवाद। हमारे साथ और भी गणमान्य लोग हैं जो गोयत समाज के महासम्मेलन पहुंचे। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आज का कार्यक्रम है और एक नई पहल तो नहीं कह सकते, चलो चौथा प्रोग्राम बता रही है, तो किस प्रकार के प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए, किस प्रकार, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, गोयत समाज के जो लोग हैं वो अपने आप में एक विचारधारा है, एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। गोयत परिवार आपको जितने भी मिलेंगे हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उनमें कर्मठता, उनकी कार्यक्षमता दूसरों से अलग है। ईमानदारी, हमारे जितने गोयत ऑफिसर हैं उनकी एक अपनी पहचान है ईमानदारी के लिए। हमारे ऑफिसर हैं वो समाज में जागरूकता का काम करते हैं, सामाजिक समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हमारा गोयत परिवार कोई भी किसी जाति धर्म से ना तो कभी घृणा करता बल्कि मदद करने का काम करता है। आने वाले समय में जो बच्चों के लिए आज समस्या बेरोजगारी की समस्या है, हम ऐसे सम्मेलन बुलाकर बच्चों को जागरूक करने का काम करते हैं, अपने बच्चों को खेलों की तरफ आकर्षित करते हैं। आज हरियाणा में यदि आप लिस्ट उठा के देखें तो गोयत जितने खिलाड़ी हैं, हमारे टॉप के खिलाड़ी गोयत हैं। उसकी कारण यही है, जो सम्मेलन है, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो सीनियर लोग ये सम्मेलन करते हैं उनको जागरूक करते हैं। आप नशे से दूर रहिए, आप अपने रोजगार की तलाश करिए, आप अपना काम धंधा शुरू करिए, हम आपकी मदद करेंगे। सिर्फ गोयत ही नहीं, हम किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के, किसी जाति धर्म का जो भी व्यक्ति गोयतों से संपर्क करेगा हम उनकी मदद करेंगे। हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे जो ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर भी हैं, दूसरे ऑफिसर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वो एक समाज सेवा का काम करके समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और राजनीतिक जागृति के लिए हम काम करेंगे। आने वाले समय में जिस तरह से गोयतों ने काम किया समाज के लिए, हम चाहते हैं कि हमारे गोयत लोग अपनी कार्य क्षमता के साथ राजनीति में आएँ और पूरे समाज को एक दिशा दें, पूरे देश को एक दिशा दें। इसके लिए हम पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे सम्मेलन करेंगे। हमारे जो प्रधान जी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, समाज में शिक्षित वर्ग आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़ें। इसके लिए हम लगातार निरंतर प्रयास करेंगे और लगातार ऐसे सम्मेलन अब हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका। हम जी, क्या कहेंगे जी, समाज में नशा फैलता जा रहा है, शराब का भी सेवन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या आपकी जो गोयत महासम्मेलन में इस प्रकार कोई विचार किया गया इसको रोकने के लिए? वैसे तो नशा पूरे समाज में ही इंटर कर चुका है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा समाज में नशा कम से कम है।
हमारा समाज ज़्यादातर कृषि और खेल और एजुकेशन के ऊपर अच्छा ध्यान किया हुआ है, और जो बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान रखता है ना, वो नशे में कम से कम होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारा समाज नशे से ग्रस्त नहीं है, हमारा समाज नशे का शिकार है, लेकिन और समाज से कम है, क्योंकि जहाँ गेम के प्रति प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होता है ना, वहाँ नशा कम होता है। इसके लिए हम आज एजेंडा लेके आए हैं, इसके लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हमारा अब तक आपने दहेज सामाजिक बीमारी है, तो उसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है, दहेज तो हमारे समाज में तो आज तक हमारे पास तो कोई शिकायत आई नहीं, किसी हमारे भाई ने और या हमारे किसी रिश्तेदार ने हमारे से दहेज मांगा हो। दहेज तो असल में तो जो हमारा ये लोकल समाज है, कृषक समाज है, इसमें दहेज है ही नाम मात्र। ये तो एक सदियों से चली आ रही है बुराई, और उस बुराई का अंत हो चुका है। आज हमारे मध्यम वर्गीय समाज में दहेज का नहीं है। तो आगे का भी क्या प्रोग्राम रहेगा? आगे भी सम्मेलन कहाँ पर करेंगे आप? नहीं, आगे सम्मेलन का तो हमने ये सिस्टम किया है कि हम सम्मेलन थोपते नहीं। हमने सम्मेलन के पीछे भी जिक्र किया था कि सम्मेलन तो हम चाहें तो हमारे ये सीनियर आयोग ऑफिसर ये करवा सकते हैं, मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन हम सामर्थ्य चाहते हैं कि गांव, एक पूरा गांव इकट्ठा होकर वो गांव निमंत्रण दे कि वो उसका वो आयोजक बने कि हम करवा रहे हैं। ये नहीं, हम थोपना नहीं चाहते कि हम कुमुड़ में करवाएंगे या चंडीगढ़ में करवाएंगे, करनाल में चाहेंगे। जो गांव स्वेच्छा से तैयार होके और वो निमंत्रण देगा तो समाज आ जाएगा। धन्यवाद आपका। और बोलो, फोटो ले लेंगे। सिस्टम खराब हो क्या कार्यक्रम आज का, कहाँ से आपके समाज के लोग पहुंचे? तो मैं आपके चैनल के द्वारा आपके दर्शकों को धन्यवाद दूंगा जो आपको हमारे टाइम दिया। और हमारा जो गोयत परिवार है, ये निर्वाणन तो पहली बार करे है, वैसे तो 3-4 बार पहले भी हो चुके हैं, लेकिन निर्वाणा के गोयत परिवार ने पहले हम आई है, जो कि बहुत ही मतलब आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए एक दिशा निर्देश है, नशे से दूर रहने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा कि हमने जो पहल करी है, कई पंचायत गाँव में अदर स्टेट भी गए हैं, जैसे शामली के पास कई गांव हमारे यूपी के अंदर है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान वाले नहीं आ पाए। अगले सम्मेलन में कोशिश करेंगे कि उनको भी हम साथ लेके आएंगे। तो बाकी भाई जी बताएंगे कहाँ से गए हैं। हाँ जी, क्या लक्ष्य था आज का कार्यक्रम? हमारा जो चौथा गोयत सम्मेलन आज रखा गया है, 3 पहले हो चुके, चौथा हमारे नवाड़ा में रखा। जो हमारा बड़ा गाँव नवाड़ा है, नवाड़ा की पूरी पंचायत ने एक फैसला लिया कि गोयत सम्मेलन को इकट्ठा करके हम एक भाईचारा को बढ़ावा दें, और जिसमें हमारे यूपी, राजस्थान और हरियाणा में जाने का मौका मिला। जैसे हमारे गाजियाबाद में, मेरठ में है, शामली में हमारे गोत हैं, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। राजस्थान के जो साथी वो हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए। जो अगला गोयत सम्मेलन होगा, हमारी कामना यही है कि अगला गोयत सम्मेलन राजस्थान में रखेंगे। जो हमारे प्रधान जी है जयवीर जी, उन्होंने भी ये अभी कहा है, आपके सामने कहा है कि अगला गोयत सम्मेलन हम राजस्थान में करेंगे, ताकि जो हमारा गोयत परिवार है वो पीछे राजस्थान से आया हुआ है दोस्तों से, तो उसको लेकर हम ये कहना चाहते हैं। पूरे गोयत सम्मेलन ने आज ये प्रोग्राम रखा है, हम उनका पूरे नवाड़ा की तरफ से गोयत जो यहाँ पहुंचे उनका धन्यवाद करते हैं। और आगे जो हमारा बड़ा गांव कुंगड़ है, जो हमारी ड्यूटी लगाएगा, जो हमारे प्रधान जी आए हुए हैं, हम उनको निभाने का काम करेंगे और भाईचारा को बढ़ावा देने का काम करेंगे। अगला प्रस्ताव है